मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात की। नॉर्मल इनहेलेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, उनमें कौन सी मैकेनिज्म पॉसिबल होगी। नॉर्मल एक्सेलेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, उनमें कौन सी मैकेनिज्म पॉसिबल होगी। फोर्सफुली एक्सेलेशन में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है और उनमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, इसके बारे में। इसका मतलब हमने फ्रेश एयर का इनफ्लो और फॉल एयर का आउटफ्लो देखा। आज हम बात करेंगे डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की, जिसे हम बोलेंगे पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इन्हीं को बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज भी बोल देते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? कौन कौन सी यहां पर हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में, कौन कौन सी कैपेसिटीज के बारे में। एक बार उनका सभी का शॉर्ट फॉर्म में नोट कर देता हूं। टीवी, इसे हम बोलते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। सेकंड IRV, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। RV रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? ये सभी वॉल्यूम्स के बारे में, इनकी वैल्यूज यदि देखी जाए 500 ml, IRV की वैल्यू 25002, 3000 ml, ERV की वैल्यू 1000 to 1100 ml, RV की वैल्यू 1100 to 1200 ml। ये तो डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, और ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हम कह सकते हैं टाइडल वॉल्यूम, देन ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन RV रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड देन IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इन सभी वॉल्यूम की बात करेंगे, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा पल्मोनरी वॉल्यूम्स या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। क्लियर?
कौन कौन सी कैपेसिटीज का यहां डिस्कशन करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक एक को डिफाइन करूंगा बेटा मैं, पहले हम वैल्यूज देखने की कोशिश कर लें। पल्मोनरी कैपेसिटीज या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ईसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वीसी वाइटल कैपेसिटी, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। ये डिफरेंट कैपेसिटीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करें। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? इनकी वैल्यूज भी देखते हैं। देखिए बेटा, इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की वैल्यू क्या है और इनका डिफरेंट वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, एक बार इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, वॉल्यूम से यदि इसका रिलेशन देखा जाए तो टाइडल वॉल्यूम को यदि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी, वो क्या बनेगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 500 ml। इसकी वैल्यू कितनी है? 25002 3000 ml। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 3000 to 3500 ml। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसका हमने देखा रिलेशन किससे? वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को ऐड कर दिया जाए तब हमारे पास एक कैपेसिटी मिलेगी। इसका मतलब वॉल्यूम एक सिंगल है लेकिन कैपेसिटी डिफरेंट वॉल्यूम को ऐड करने से मिलेगी। क्या पता डिफरेंट वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए और कुछ वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए तो भी मिल सकती है। तो एक बार हम इनकी वैल्यूज को देखने की कोशिश कर रहे हैं और इनका आपस में कैपेसिटीज का रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉल्यूम से कैसा रिलेशन है। सेकंड, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ईसी। वॉल्यूम से क्या रिलेशन है इसका? टीवी प्लस यहां पर आईआरवी है, इसकी जगह यहां पर आ जाएगा ईआरवी। तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। टीवी की वैल्यू कितनी है यहां पर? टाइडल वॉल्यूम 500 ml। ईआरवी की वैल्यू कितनी है? 1000 से 1100 ml। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी ये? 1500 to 1600 ml। क्लियर है मेरी बात? अब आपसे ये पूछा जाए कि आईसी और एसी में क्या रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं जो ईसी की वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू किसकी है? आईसी। क्लियर? नोट करें यहां पर। डिफरेंट टू कैपेसिटीज के बारे में मैंने अभी तक बातें की यहां पर और उनकी वैल्यूज को डिफाइन किया। नेक्स्ट थर्ड है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और इसे बोलते हैं एफआरसी। क्लियर? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिफरेंट वॉल्यूम के ऐड करने से आएगी। इनमें दो डिफरेंट वॉल्यूम कौन कौन से ऐड करेंगे? ई आर वी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आर वी रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करेंगे। वैल्यू कितनी आएगी? आपको पता है ये वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। ये वैल्यू कितनी है? 1100 to 1200 ml। दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 2100 to 2300 ml। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई? हमारे पास ईसी की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास आईसी की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास एफआरसी की वैल्यू भी आ गई। ईसी से ज्यादा एफआरसी, एफआरसी से ज्यादा आईसी। इन तीन के बीच में रिलेशन हमने देख लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 1500 to 1600 ml। इसकी वैल्यू सामने नोट की गई है। आईसी की वैल्यू कितनी है? 3000 से 3500 ml। तो इन कैपेसिटीज में रिलेशन पता लग गया। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं बेटा वीसी। और वाइटल कैपेसिटी में हम किस चीज को ऐड करें? हम ये कह सकते हैं टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टाइडल वॉल्यूम
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू आएगी। अब आपको यह पता है, एक इक्वेशन में ये बना सकता हूं, दूसरी इक्वेशन ये भी तो बना सकता हूं। इन दोनों में रिलेशन अभी आपने देखा, टीवी और आईआरवी, ये क्या बन जाएगा, आईसी प्लस ईआरवी, ये भी करेक्ट हो गया। अभी आपने इसके अलावा इन दोनों में भी रिलेशन देखा, टीवी और ईआरवी में। टीवी और ईआरवी क्या बनता है, ईसी, ईसी प्लस आईआरवी। इसका मतलब फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको ये भी करेक्ट है, सेकंड फॉर्मूला भी करेक्ट है, थर्ड फॉर्मूला भी करेक्ट है, और फोर्थ फॉर्मूला मैं यहां पर नोट कर रहा हूं वो भी करेक्ट है। TLC माइनस RV, यदि मैं टोटल लंग कैपेसिटी में से रेजिडियल वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो अभी मेरे पास क्या आएगी, वाइटल कैपेसिटी। अब आपको इसकी वैल्यू पता है 500 ml, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 3000 to 3500 ml, इसकी वैल्यू भी पता है आपको 1000 से 1100 ml। यदि सभी वैल्यूज को ऐड करें 1000, 3000, 4500, तो हम कह सकते हैं 4500 ml। अब जरा सोच के देखिए, ये वैल्यू जो है इसमें ऐड होने के बाद ये आईसी की वैल्यू है, लेकिन रियली में ये बेटा क्या है, ये वैल्यू जो है ये किसकी है, आईसी। लेकिन आईआरवी की वैल्यू कितनी होती है, आईआरवी की वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml। या तो आईसी में डायरेक्ट ईआरवी ऐड करो, इस आईसी में ईआरवी, या फिर सभी की अलग अलग वैल्यू 500, 3000, कितना हो गया 3500 और 1000 ये ऐड कर दो, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 4500 ml। क्लियर है मेरी बात यहां तक। यहां से यदि मैं डिफाइन करूं, आईसी की वैल्यू रख दो और ईआरवी की वैल्यू रख दो, तो डायरेक्ट आपके पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड कर दो। यहां से ईसी की वैल्यू रख दो, आईआरवी की वैल्यू रख दो, यहां टीएलसी की वैल्यू रख दो और उसमें से आरवी को माइनस करो। तो याद रहे किसकी वैल्यू रखी जा रही है, ये वैल्यू किसकी है, टीवी की, ये वैल्यू किसकी है, आईसी की, ये वैल्यू किसकी है, आईआरवी की, ये वैल्यू किसकी है, ईआरवी। ऐसे ही आपको सबकी वैल्यू पता है, ईआरवी की वैल्यू भी पता लग गई, आईसी की वैल्यू पता लग गई, आईआरवी की वैल्यू पता लग गई, ईसी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 1500 to 1600 ml। क्लियर। तो आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है और किसी वैल्यू से कोई भी रिजल्ट आपसे पूछ सकता है। तो वाइटल कैपेसिटी 3 वॉल्यूम दे दिए जाए तो भी आ सकती है, एक कैपेसिटी 1 वॉल्यूम दे दिया जाए तो भी आ सकती है, एक कैपेसिटी और 1 वॉल्यूम दे दिया जाए तो भी आ सकती है, टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दे दिया जाए तो इनको माइनस करके भी आ सकती है।
क्लियर है मेरी बात? अब ये वैल्यू जो है ये इसके आसपास की वैल्यू भी वहां दे सकता है। तो अभी आपको क्या समझना है, ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है बेटा? देखिए अब वाइटल कैपेसिटी को रिलेशन देखते हैं बाकी अदर कैपेसिटीज से। तो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया, आईसी। आईसी की वैल्यू आपको पता है और इसका कंपैरिजन वीसी से करें तो वीसी की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। आईसी का कंपैरिजन एफआरसी से करें, एफआरसी से ज्यादा क्या होगा, आईसी। आईसी से ज्यादा क्या होगा, वीसी। और यदि एफआरसी का कंपैरिजन हम किससे करें, एसी से। बेटा जी जैसा आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1500 टू 1600 ml। क्लियर? एफआरसी की वैल्यू कितनी है, 21002 टू 2300 ml। आईसी की वैल्यू कितनी है, 3000 टू 3500 ml। और वीसी की वैल्यू कितनी है, नियर अबाउट 4500। तो आपसे अलग अलग कैपेसिटीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो ईसी डिफाइन किया, एफआरसी किया, आईसी किया, वीसी किया। अब बारी है टीएलसी की। टोटल लंग कैपेसिटी। बेटा जी सभी को एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम आपस में रिलेशन देख रहे हैं कि वॉल्यूम का कैपेसिटी से क्या रिलेशन है, उन वॉल्यूम्स की क्या वैल्यू है, कैपेसिटीज की क्या वैल्यू है। क्या पता डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि भाई इन कैपेसिटीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं, इन कैपेसिटीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं, इन वॉल्यूम का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं, इन वॉल्यूम का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। टोटल लंग कैपेसिटी, इसको टीएलसी से रिप्रेजेंट कर दो। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीएलसी से। इसके अंदर आईआरवी वैल्यू भी है, टीवी वैल्यू भी है, ईआरवी वैल्यू भी है और आरवी वैल्यू भी। क्लियर? पहली इक्वेशन में तो मैंने ये नोट किया। अब आपको आईआरवी की वैल्यू पता है 25002 टू 3000 ml। इसकी वैल्यू भी पता है 500 ml। इसकी वैल्यू भी पता है 1000 टू 1100 ml। इसकी वैल्यू भी पता है आपको 1100 टू। क्लियर है? मोर और लेस ये वैल्यू आएगी 5800 ml। इसका मतलब ईसी से बड़ा कौन है, एफआरसी। एफआरसी से बड़ा कौन है, आईसी। आईसी से बड़ा कौन है, वीसी। वीसी से बड़ा कौन है। तो हमारे पास जितनी भी कैपेसिटीज यहां पर स्टडी करनी है उन सब का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास सीक्वेंस आ गए बेटा। ईसी की वैल्यू 1500 टू 1600, एफआरसी की वैल्यू 2100 टू 2300 ml, आईसी की वैल्यू
3000 to 3500 ml, VC की वैल्यू नियर अबाउट 4500 ml और TLC की वैल्यू नियर अबाउट 5800 ml। अब आपको यह पता इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन है बेटा जी IC, और इन दोनों में रिलेशन भी पता आपको, इन दोनों को बोलते हैं FRC। हम ये कह सकते हैं IC प्लस FRC। ये इक्वेशन भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट, अब आपको ये भी पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों में रिलेशन क्या है? VC का। तो हम कह सकते हैं VC प्लस RV। ये इक्वेशन भी सही है। अब आपको यह भी पता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है? IC प्लस ERV प्लस RV। अब आपको यह भी पता है इन दोनों में क्या रिलेशन है? इसका मतलब IRV प्लस EC प्लस RV। तो बेटा जी कुल मिला के मैं आपको यह बात कहूं, अलग अलग डिफरेंट वॉल्यूम दे दिए जाएं तो भी TLC आ सकती है। IC और FRC कैपेसिटी दे दी जाए तो भी TLC आ सकती है। IC ERV RV दे दी जाए तो भी TLC आ सकती है। IRV EC और RV दे दी जाए तो भी TLC आ सकती है। इसका मतलब इस TLC के जितने भी फॉर्मूले मैंने नोट किए सभी एप्लीकेबल हैं। ये तो बात हुई फॉर्मूला बेस और वैल्यू बेस क्वेश्चन पूछने की। तो अब हम समराइज फॉर्म में सभी की वैल्यू नोट कर देते हैं और फिर उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल के देखते हैं कि क्या पता कुछ वैल्यू वॉल्यूम की दे दी जाए, कुछ वैल्यू कैपेसिटीज की, और फिर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। सभी की वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में हम नोट कर देते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। TLC सबसे ज्यादा, VC उससे कम, IC उससे कम, FRC उससे कम, और EC यहां पर कैपेसिटीज में सबसे। टेबुलर फॉर्म में हमने इनकी वैल्यूज को भी नोट करना है यहां पर। अभी आपने वैल्यू देखी यहां पर 1500 to 1600 ml। FRC की वैल्यू 2100 to 2300 ml। IC की वैल्यू 3000 to 3500 ml। VC की वैल्यू नियर अबाउट 4500 ml। TLC की वैल्यू 5800 ml। ये तो बात हुई बेटा जी डिफरेंट रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी कैपेसिटीज की। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या पल्मोनरी वॉल्यूम्स की। देखिए बेटा जी ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में कौन कौन से हैं? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सभी की वैल्यूज को भी डिफाइन कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म। टीवी की वैल्यू 500 ml, आईआरवी की वैल्यू 2500 to 3000 ml, ईआरवी की वैल्यू 1000 से 1100 ml, आरवी की वैल्यू 1100 से 1200 ml। क्लियर है बेटा जी? अब हम कह सकते हैं इन कैपेसिटीज और इनमें फॉर्मूला बेस्ड रिलेशन तो देख लिया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इन वॉल्यूम को कैपेसिटीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं क्या है। तो हम इसकी सीक्वेंसिंग कर देते हैं। सबसे पहले सबसे कम वैल्यू क्या है? टीवी, इसको ए नेम दे दिया हमने। इसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है? ईआरवी, इसको बी नेम दे दिया हमने। इसके बाद जो वैल्यू है आरवी, इसको सी नेम दे दिया हमने। इसके बाद जो वैल्यू है ईसी, इसे डी नेम दे दिया हमने। इसके बाद जो वैल्यू है एफआरसी, ई नेम दे दिया हमने। इसके बाद जो वैल्यू है आईआरवी, एफ नेम दे दिया। इसके बाद जो वैल्यू है आईसी, जी नेम दे दिया। इसके बाद वीसी, एच नेम दे दिया, और टीएलसी। तो हम कह सकते हैं इन सभी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना। तो ए नंबर पर क्या है? टाइडल वॉल्यूम। इससे बड़ा कौन है? ईआरवी, बी नंबर पर। देन सी आरवी, देन डी ईसी, देन ई एफ आर सी, देन एफ आई आर वी, देन जी आई सी, देन एच वी सी, देन आई टी एल सी। बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल के आया यहां पर। हमने जितनी भी कैपेसिटीज को डिफाइन किया था उसमें मोर देन वन वॉल्यूम्स आर एडेड, लेकिन फिर भी कुछ वॉल्यूम ऐसे हैं जैसे कि आईआरवी जो अकेला है, सिंगल वॉल्यूम है, एफआरसी और ईसी जिसमें दो वॉल्यूम का एडिशन है, लेकिन एक सिंगल वॉल्यूम की वैल्यू इन कैपेसिटीज से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? क्लियर है सभी को? तो नोट करें इसे बेटा। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा। वेरियस
एयर pulmonary volumes and capacities relationship in graphical form. वेरियस पल्मोनरी एयर वॉल्यूम का और कैपेसिटीज का ग्राफिकल फॉर्म देखने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ लाइन ड्रॉ की हैं। ये फर्स्ट लाइन ठीक है बेटा जी, और ये यहां पर है सबसे लास्ट लाइन। ठीक है, इसके बीच में अलग अलग लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, और यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल वॉल्यूम को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ की, मीन्स यहां से लेकर यहां तक फिर एक वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे। देन ये लाइन ड्रॉ की है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक भी एक वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे, और फिर यहां से लेकर यहां तक डिफाइन करेंगे। ये अलग अलग वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। ये वैल्यू मैक्सिमम वॉल्यूम है, ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? IRV को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये वैल्यू मिनिमम है, ऑब्वियसली ये टाइडल वॉल्यूम को डिफाइन कर रही होगी। ये वैल्यू RV को डिफाइन कर रही है। ये वैल्यू ERV को डिफाइन कर रही है। आपको पता है IRV स्टैंड फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV स्टैंड फॉर टाइडल वॉल्यूम, ERV स्टैंड फॉर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV स्टैंड फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम। रिलेशन देखते हैं इनमें सभी में, तो हम ये कह सकते हैं ये वाली वैल्यू जो है इस तरीके से किसको डिफाइन कर रही है? टाइडल वॉल्यूम को। यदि मैं इस वैल्यू को यहां से लेकर नीचे की तरफ जाऊं, यहां से लेकर नॉर्मल कंडीशन में लाऊं, ऊपर की तरफ लेकर जाऊं, अलग अलग चीजों को डिफाइन करेगी। हम कह सकते हैं ये सेपरेट, इसको मैंने नाम दिया ए।
इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी और इसको नाम दिया डी। हमारे पास ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया। अब हम क्या बोल सकते हैं? एक चीज बोल सकते हैं, यहां पर यहां से लेकर यहां तक हमारे पास बी और सी वैल्यू आ गई। बी और सी किसको डिफाइन करेंगे? टीवी और ईआरवी को। टीवी और ईआरवी, इसका मतलब ये वैल्यू किसको डिफाइन कर रहा है? इसी को। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, ये किसको डिफाइन कर रही है बेटा जी? ये डिफाइन कर रही है टीवी को और आईआरवी को। और इन दोनों में रिलेशन आपने देखा, इसका मतलब ये किसको डिफाइन करेगी? आईसी को। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां से लेकर और यहां तक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये किसे डिफाइन करेगा? ए, बी और सी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं ये ए, ये बी और ये सी, आईआरवी, टीवी और ईआरवी। इट मीन्स ये किसको डिफाइन कर रही है? वीसी। तो हम इनके ब्रैकेट में ये भी नोट कर देते हैं, वीसी क्या है? ए, बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी। आईसी क्या है? ए और बी, ए प्लस बी। ईसी क्या है? बी प्लस सी। तो हमारे पास आईसी, ईसी, वीसी, आईआरवी, टीवी, ईआरवी और आरवी की वैल्यू को यहां पर हमने एक्सप्रेस किया। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये किसको डिफाइन कर रही है? ये डिफाइन कर रही है टीएलसी को, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सभी वैल्यू एडेड है। क्लियर? हमारे पास यहां पर मोर और लेस सभी वैल्यूज यहां पर आई। हम यहां से इसको और इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी सी प्लस डी की। और सी प्लस डी किसको डिफाइन करेगा? एफ आर सी को। तो देखिए बेटा, अलग अलग वॉल्यूम है, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी, सेपरेट सेपरेट। अलग अलग कैपेसिटीज हैं, ए और बी में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन, सी और डी में रिलेशन। ए और बी का रिलेशन ये आ गया, बी और सी का रिलेशन ये आ गया, सी और डी का रिलेशन ये आ गया। सेपरेट सेपरेट एक एक वॉल्यूम थे, जैसे हमने दो डिफरेंट वॉल्यूम को ऐड करने की कोशिश की तो एक कैपेसिटी जनरेट हो गई। फिर हमने ए बी सी तीनों का रिलेशन देखा, और फिर ए बी सी डी सभी का रिलेशन देखा। ये जितने भी वॉल्यूम और कैपेसिटीज हैं, इन सभी को स्पाइरोमीटर से मेजर किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं, these volumes and capacity are measured by spirometer। तो स्पाइरोमीटर क्या है?
an instrument which can measure these volumes and capacities. लेकिन बेटा जी ध्यान रहे, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर दीज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये स्पायरोमीटर कहां पर लगाया जाता है? ये स्पायरोमीटर लगाया जाता है माउथ के सामने। कितनी एयर आ रही है, कितनी एयर जा रही है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कितनी एयर फोर्सफुली इनफ्लो हो रही है, कितनी एयर फोर्सफुली आउट हो रही है, उन सभी का मेजर कर देगी। लेकिन जरा सोच के बताएं, जो परमानेंटली लंग्स के अंदर ही रहेगी एयर, जो हमारी एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगी, तो ऐसे केस में क्या वो एयर स्पायरोमीटर मेजर करेगा? नहीं करेगा। और ऐसी एयर जो परमानेंटली लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी, उस वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं आरवी, और जहां जहां पर आरवी एडेड है, और किसमें एडेड है? डी पॉइंट कहां पर एडेड है? टीएलसी में। और डी पॉइंट कहां एडेड है? एफआरसी में। आरवी, एफआरसी एंड टीएलसी। not directly measured by an instrument स्पायरोमीटर। क्लियर है मेरी बात? मीन्स आरवी वैल्यू वो वैल्यू है जो परमानेंटली लंग्स में रहेगी। स्पायरोमीटर कहां लगाया? माउथ के सामने। तो ये डायरेक्टली उस आरवी की वैल्यू को मेजर नहीं करेगा। आरवी की वैल्यू को मेजर नहीं करेगा तो आरवी यहां पर भी, एफआरसी में भी है, टीएलसी में भी है। आरवी एक वॉल्यूम, एफआरसी और टीएलसी दो कैपेसिटीज, इनका डायरेक्टली मेजरमेंट स्पायरोमीटर नहीं कर पाता। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नोट करें बेटा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। क्लियर है सभी को? हमने अभी तक क्या सीखा है, एक बार मैं उस चीज को समराइज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आते ही मैंने यह बताया कि डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या क्या हैं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर मैंने उनकी वैल्यूज को डिफाइन किया टेबुलर फॉर्म में, और सभी वॉल्यूम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया। फिर बेटा जी उसके बाद मैंने बात बताई आपको कि अलग अलग कैपेसिटीज, पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को उनके वॉल्यूम से रिलेशन बताया कि क्या रिलेशन है, और उनकी वैल्यूज को डिफाइन किया। और फिर डिफरेंट कैपेसिटीज को, चाहे वो आईसी है, चाहे वो ईसी है, चाहे वो एफआरसी है, चाहे वो वीसी है, चाहे टीएलसी है, उन सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। क्लियर? फिर मैंने बात की कि इन सभी कैपेसिटीज और वॉल्यूम को एक साथ में रख के देखा जाए तो दोनों की टेबुलर फॉर्म में हमने उनकी वैल्यूज को रखा, और फिर यह देखा कि कुछ वॉल्यूम्स की वैल्यू कैपेसिटीज से भी ज्यादा होती है।
तो हमने वॉल्यूम और कैपेसिटीज को दोनों को एक साथ रख के उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सभी को? और फिर मैंने ये देखा कि इन्हीं का आपस में रिलेशन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे। तो आपने देखा ये जो रीडिंग आ रही है, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, देन ERV, देन IRV, इस तरीके से। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है? स्पायरोमीटर का। लेकिन ये ग्राफ नीचे की साइड यहां पर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये RV को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? RV को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करेगा स्पायरोमीटर, तो मैं कह सकता हूं RV FRC में भी है और RV TLC में भी है। तो मैं कह सकता हूं RV, FRC और TLC, these are the volume and capacity not directly measured by an instrument spirometer। क्लियर है सभी को? अब देखिए बेटा जी, एक वैल्यू है यहां पर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये मान के चलें, ब्रीथिंग मैकेनिज्म में जो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो की वैल्यू है। तो ये मान के चलें फ्रेश एयर इनफ्लो हुई है और फॉल एयर आउटफ्लो हुई है। फ्रेश एयर का जो इनफ्लो होगा 500 ml अंदर गई, तो उसका कुछ पार्ट किस में रहेगा? कंडक्टिंग पार्ट में, और उसका कुछ पार्ट कहां जाएगा? एल्यूलाई के पास जाएगा। एल्यूलाई के पास यदि जाएगा तो मैं कह सकता हूं वो पार्ट गैसियस एक्सचेंज का पार्ट बनेगा, और जो पार्ट कंडक्टिंग में रहेगा वो गैसियस एक्सचेंज का नहीं बनेगा। जो इनफ्लो का टाइम है वो 2 सेकेंड, आउटफ्लो का टाइम है वो 3 सेकेंड। तो जैसे ही 1 2 सेकेंड हुआ, आउटफ्लो स्टार्ट हो गया। तो कुछ वॉल्यूम एयर का वो था जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह गया, गैसियस एक्सचेंज का पार्ट नहीं बना। ऐसे वॉल्यूम को बोलते हैं डेड वॉल्यूम। डेड वॉल्यूम। और इस 500 में उसकी वैल्यू है 150 ml प्लस इसी का वो पार्ट जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट किया, मींस एल्यूलाई के पास पहुंचा, वो है फंक्शनल वॉल्यूम। और फंक्शनल वॉल्यूम कितना है? 350 ml। इस तरीके से डेड वॉल्यूम और फंक्शनल वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दिया जाए, तब जाकर हमारे पास ये वैल्यू आती है 500 ml। मींस मैं ये कह सकता हूं नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, इनका टाइम पीरियड हमें पता लग जाए तो हम ब्रीथिंग रेट निकाल सकते। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें 2 सेकंड का टाइम लगा, इसमें 3 सेकंड का टाइम लगा। 2 सेकंड हेयर, 3 सेकंड हेयर। तो टोटल मैं कह सकता हूं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रीथिंग को। तो एक सिंगल ब्रीथिंग में टोटल टाइम पीरियड कितना लगा? 5 सेकंड। हम यहां पर ब्रीथिंग रेट निकालने की कोशिश करते हैं। ब्रीथिंग रेट निकालेंगे। 1 मिनट में टोटल सेकंड 60 सेकंड डिवाइडेड बाई सिंगल ब्रीथिंग में टाइम कितना लगा? 3 + 2 सेकंड। तो हम कह सकते हैं टोटल कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो 12, ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं 12 to
16 ब्रीथिंग पर मिनट। अब आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आप मुझे टाइडल वॉल्यूम पर मिनट बताएं, तो पर मिनट निकाल सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम पर मिनट, तो आप क्या कहेंगे, एक मिनट में 12 से लेकर 16 टाइम क्या हुआ है, ब्रीथिंग हुई है। और एक बार में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 इंटू 500 ml, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6000 टू 8000 ml पर मिनट। तो बेटा जी ये टाइडल वॉल्यूम पर मिनट है, और 500 ml जो था वो सिंगल इनफ्लो और आउटफ्लो की वैल्यू है। क्लियर? तो इन्हीं सभी वॉल्यूम्स को और इन्हीं सभी कैपेसिटीज को मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लैंग्वेज की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे यहां से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो भी कर लोगे यहां से, लेकिन लैंग्वेज की फॉर्म में या डेफिनेशन की फॉर्म में आ जाए कि टीवी करेक्टली किसको डिफाइन करता है, आईआरवी किसे डिफाइन करता है, ईआरवी किसे डिफाइन करता है, आरवी किसे डिफाइन करता है, आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी, टीएलसी किसे डिफाइन करता है। तो इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड जो बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और लगातार टीम सीएलसी आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करें। हम धीरे धीरे रिजल्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।